आज हमने का चर्चा पर है हमार बड़ा छोटा भाभी है सविता जसवाल भाभी। नमस्ते। फिर है किरण भाभी। हमार सबसे बड़ा चाचा हुआ बाबुल चाचा और उन्हें दुर्गेश चाचा हुआ त्रिपाठी भैया हुआ और संगे जसवाल भैया भी हुआ। नमस्कार। हर साल का नियर इहो साल हम सब कोई आप क्लब का सामने आए हैं जा NE24 का माध्यम से छठ पर चर्चा लेके। इस छठ पर चर्चा हमने का सब चाचा भाई भैया भाभी सब कोई करे नहीं जा। छठ एगो महान पर्व है जौन की दीपावली का छठवें दिन में आवेले। एक चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का आरंभ हो जाले। एक अपन अपन अलग अलग जगह पर अलग अलग आनंद उत्सव के साथ सब कोई मनावेला। तो यह छठ पूजा पर हमने का सब कोई आज बैठल है जा चर्चा करे के कि कहाँ के कैसे करत है और जेकर माध्यम से दर्शकगण का हमने का सामने आए ले जा वह NE24 का सभी सदस्य लोग का हमने का आभारी है जा कि पूजा का बदही से हमेशा हमने का संगे रहना कि कब छठ आवा था कैसे तैयारी हो था लोगों तक पहुँचाए खातिर हमेशा NE24 हमने के साथ रहना जा ये महान पर्व के बहुत बहुत महान बनाए खातिर ताकि NE4 का हमने का सब कोई मिलके धन्यवाद बताओ थे जा। अब चलत है जा हमने का छठ पर चर्चा कर। तो छठ पर जब हमने का चर्चा पर आयल जाए तो हम सबसे पहले चाहब कि हमने का दुर्गेश चाचा जी हुआ तनी छठ का शुरुआत के बारे में बताए से अच्छा रही दर्शकगण के भी पता चली कि के तरह छठ भइल है शुरू। भरतवंशी राजा प्रियंवत महाराजा रहना हमने जौन सुने में आयल बा अभी तक कथा में चर्चा भइल कुल चर्चा से जौन कुछ जाने के मिलल है तो महाराजा प्रियंवत जौन रहना वो संतानहीन रहना संतानहीन रहला खातिर उनका परिवार में महारानी रही है एगो अपना में तो ये जौन बात होते रहा तो ओकरा से अब उस टाइम में जौन मुनि ऋषि लोग रहा तो कश्यप मुनि के उनका घरे पूजा पाठ करे में पूजा अर्चना करे में आवल जाई रहे तो वो घरे कहने कि नहीं एगो उपाय कल जाओ कि महाराज के संतान प्राप्ति के तरह हो गए। तो कश्यप मुनि एगो यज्ञ के निर्धारण कैना और उस यज्ञ में संतान प्राप्ति हेतु वो यज्ञ कल गई। जब उस यज्ञ के समापन भइल ओकरा बादे क्रिया अनुसार महारानी गर्भवती भैली और उनकर एक संतान जन्म लिहलस। वो जब संतान जन्म लिहला तो बड़ा खुशहाली भई लेकिन संतान जन्म के बाद वो संतान जौन भई ना वो जीवित मतलब जीव दशा में ना परखल गई। वो टाइम में देखल गई कि तब का कल जाओ तो महाराज कहना कि एक काम करी तो हमार पुत्र संतान भइल बना तो पुत्र संतान हेतु मृत बोल के वो टाइम में मानल जाते रहे। तो महारानी बेहोश हो गई। महाराज महारानी के बेहोश होकर देख के अपना समय बर्बाद ना कही कि वो कहना कि हम जाएं अपने पुत्र जौन संतान आइल बना इनका संस्कार कर दें क्रियाक्रम कर दें। तो वही विचार लेके महाराज का कहना संतान के अपन गोद में उठा लिया ना लेके श्मशान की ओर चल पड़ना। जब श्मशान में गई ना गईला के बाद एक विचित्र चीज उनका सामने आई। वो विचित्र चीज में कहावत में ये बटे कि उनका गोदी में जब संतान रहना वो तो गोदी में रहना तो अचानक वो देखे पावत हुआ कि दूर से कोनो एक खटोलना चल आवता उनके सामने और खटोलना में कोनो देवी स्वरूप कोनो एक मूर्ति बा उमा आवत दिया। जब आवत तो नज़दीक जब आवत देखना वो का कहना अपन पुत्र संतान जौन रहना उनके जमीन पर रख दिया ना आ जमीन पर रखला के बाद अब तब ले देवी आके सामना पहुँचली। अब महाराज उनका तरफ देख के कहली कि देवी हम तो आपके पहचानत नहीं की तो हम तो अपने पुत्र वियोग में बानी आप कैसे यहाँ पधरनी है आपके कुछ बताएं। बोल नहीं हम जानते नहीं आपके पुत्र संतान भइल बा लेकिन पुत्र संतान जीवित ना हो कहे कि वो कहा कहना कि वो माता जौन आयल रही है
वो पुत्र संतान के ऊपर उठा लिया, अपने गोदी में ले लिया। उनका गोदी में आवती माता उमा वो बच्चा जौन रहे, वो बच्चा के शरीर में रक्त प्रवाह जैसे शुरू हो गए और उमें बुझाइल कि मने अब वो जीवित हो गई वो लड़का। जब जीवित हो तो महाराज बड़ा आश्चर्य भइना कि ये बच्चा तो हमेशा न रहनी माता के गोदी में जाते, ये कैसे जीवित हो गए। अभी बात के आश्चर्य भइना, तब उनका मन में जिज्ञासा भई कि माता हम तो आपके पहचानते कि अपना परिचय दी। तो वो कहली कि देखो हम पार्वती माता के छठा रूप हैं और सूर्य देव के बहन हैं। तो हमारे के कहना बा आपके पुत्र भाग्यवान हुई, तेजस्वी हुई, लेकिन आपके एकरा खातिर के पूजा अर्चना कुछ करे पड़ी। तो पूजा अर्चना किस तरह करवा? तो बोले माता हम तो पूजा अर्चना करना ना जानते, विधि विधान कुछ आप बताएं। तो वो छठी मैया अपने से कहली कि हम छठी मैया के रूप में बानी, काहे के कि हम कार्तिक मास के चंद्रमा के छठे दिन और काली पूजा के जो उनकी दीपावली होले, दीपावली के 6 दिन बाद हमार पूजा अर्चना हुई और सूर्य भगवान के अर्घ दे के ये पूजा के शुरुआत हुई। जैसे डूबत सूर्य के अर्घ दियाई, ओकरा बाद उगत सूर्य के अर्घ दिया के पूजा के समापन हुई। तो ये विधि तो महाराज आप करबे करबा और अपना देश में ये पूजा के प्रचार प्रसार खातिर जितना कई बने उतना आप करी। आप हमार पूजा अर्चना जब बढ़ी तो संसार में और भी जौन माता बहन वो पुत्रहीन बना जा, उन्हें लोग के पुत्र प्राप्ति के एगो जोग बनी और दरिद्र लोग जे बा गरीब बा उन्हें लोग के धन प्राप्ति होके के हम आशीर्वाद दे। बहुत अच्छा। तो इहे कह के आप पूजा अर्चना शुरू करवाई। अब ये कहला के बाद देवी अपना अंतर ध्यान हो गई और राजा महाराजा हंसते खेलते अपन पुत्र संतान के लेके अपना राजभवन में घूम के ना। ये इतनी हमारा जानकारी में कथा में जब सुने में आइला, ये हम अपना विचार व्यक्त करेंगे आप लोग के सामने। ये ओकर बाद ही से छठ मैया का पूजा शुरू हो गई। शुरू हो गई। हाँ।